ताजमहल को लोग प्रेम का स्मारक मानते हैं। बताओ, ताजमहल बनाने वाले के हाथ कट गए, कटवा दिए गए, और जिनके लिए बताया जाता है उसके बाद भी 10 विवाह और कर लिया, फिर भी प्रेम का प्रतीक बताया जाता है। इस संसार में प्रेम का एक ही प्रतीक हो सकता है। उत्तर से दक्षिण तक की पैदल यात्रा करके आज तक समुद्र पर पुल बांधना कितना कठिन है, पर प्रभु श्री राम ने पुल बांधकर रावण जैसे आताताई को हराकर और अपने सिया जी को वापस लाया। अगर प्रेम का कोई प्रतीक होना चाहिए तो राम सेतु होना चाहिए। क्यों नहीं दे देते कभी कभी राम सेतु ला करके? बहुत प्रेम ही हो तो। हाँ, राम सेतु से तुम्हारा वैलेंटाइन भी मुझे याद आ गया, क्योंकि छात्र हो तुम। वैलेंटाइन, डू यू नो अबाउट वैलेंटाइन? हु इज वैलेंटाइन? उसकी हिस्ट्री जानते हैं आप? वैलेंटाइन कौन है? नहीं जानते। ये 4वीं शताब्दी की बात है। रोम का राजा क्लाउडियस हुआ करता था। विवाह करना वहां मना था, क्योंकि उन देशों में स्त्रियों को भोग की सामग्री समझी जाती थी। पर ये वैलेंटाइन ने कहीं न कहीं से भारतीय संस्कृति के बारे में और शास्त्रों का उसे कोई न कोई चीज मिला। उसने पढ़ा और देखा कि उच्चता तो ये है, मनुष्य को बंधन में बंधकर विवाह के सप्त फेरों में रहना चाहिए। तो उस समय उसने प्रचार करना शुरू किया कि ये जो यहाँ पर सामाजिक स्थिति है ये बहुत ही गंदी और गर्हित है। हमें उस संस्कृति से सीखकर और विवाह के बंधन को अपनाना चाहिए। वैलेंटाइन इसका प्रचार करता था। और बाद में जब क्लाउडियस को लगा कि ये गलत कर रहा है, राजा था, उसने उनको फांसी दिलवा दिया। वैलेंटाइन को 478 ईस्वी की बात है, और उस दिन 14 फरवरी था। तो वैलेंटाइन को फांसी हो गया। वैलेंटाइन चाहते थे कि यूरोप के कंट्री में जो महिलाओं की स्थिति इतनी निम्नतर थी, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया था, उसके लिए वो प्रयास कर रहे थे कि उनको दे दिया जाए। तो 14 फरवरी को वही लोग जो वहां बचे थे, जो वैलेंटाइन से प्रभावित थे, वो महिलाएं, वो पुरुष जो चाहते थे कि हम भी भारतीय संस्कृति की तरह एक परिवार का जीवन जिएं, उसके लिए वो उन्हें याद करते थे। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हमारे बच्चे उठ के कभी कभी 70 साल के दादाजी को भी लिख के दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन? दादाजी से विवाह करोगे क्या? कैसी बुद्धि है तुम्हारी? वैलेंटाइन का इतिहास नहीं जानते, क्लाउडियस का इतिहास नहीं जानते, पता नहीं चीजें कहां से आई और भारत पर छापी गई। वैलेंटाइन ने एक अच्छे कर्म के लिए, अपने समाज में कोई अच्छा कर्म कराने चाहते थे, उन्होंने किया, और सीधा सीधा स्त्री पुरुष के विवाह का मामला था। तो कहा गया वैलेंटाइन तो हम अपने माता पिता को भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो भैया? उसका इतिहास भी तो समझो। और तुम्हें जरूरत क्या है वैलेंटाइन की? जब तुम्हारे जीवन में भगवान श्री राम मौजूद हैं, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारकर अपनी जानकी जी को लाया है, तो हमारे लिए प्रेम के प्रतीक हमारे भगवान श्री राम हैं और राम सेतु हैं। हम उनको याद करेंगे। हम क्यों याद करें किसी और को? हम क्यों याद करें ताजमहल को? हम क्यों याद करें ऐसी चीजों को जिससे हमारे संस्कृति और बिगड़े? हमें उन्हें याद नहीं करना। सीता जी का हरण हो गया, इस पंडाल में बैठे और भारत में बैठे और दुनिया में बैठे, चाहे वो किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कितने भी बड़े उद्योगों के मालिक क्यों ना हो, धनाढ्य क्यों ना हो, पर शांति सबकी अपहरित हो गई है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? सबकी शांति अपहरित हो गई है। लोग क्या कहते हैं? महाराज जी सब कुछ है, शांति नहीं है। कई लोग आते हैं
आके पहले बोलते हैं हमारा बेटा डॉक्टर, वो इंजीनियर, वहाँ घर, वहाँ द्वार, वहाँ ये, हम ये, हमारे पिता ये, हमारे भाई ये, हमने इतना पैसा जमा किया। आधे घंटे के बाद फिर पूछते हैं भाई आगे भी कुछ बोलो। महाराज जी बस शांति नहीं है, मन करता है दंड उठा के मार दूं माथे पर एक दंड। हमारा आधा घंटा क्यों खाया? सीधा ही बोल देता शांति नहीं है। अरे तुम्हारे पास सब है, शांति नहीं है तो है क्या? जो व्यक्ति अशांत है, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसके पास है क्या? तो हमारे पास सब है, बस महाराज जी शांति नहीं है। वैसा लगता है शांति खरीद ले आएगा चावड़ी बाजार से 2 किलो। ये जानकी जी के हरण का पूरा कथा मनुष्य के शांति के हरण से ही है। जब लक्ष्मण जी को भी भगाया और जब उसने उनके मर्म पर चोट किया कि ये बाहर नहीं आने वाली हैं, इनको थोड़ा हम स्वाभिमान जगाएंगे, आप छत्राणी हैं, बाहर निकलिए, तो जानकी जी ने पांव बाहर किया और रावण ने अपहरण किया। शांति का अपहरण हुआ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभो, जो कछु संकट हो हमारो। बेगी हरो, जल्दी हरो, अभी हरो, यही हरो। बेगी हरो, जल्दी हरो, अभी हरो, यही हरो। सब इधर आ जाओ, आ जाओ, सब इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, हनुमान जी की तरह लांग के आ जाओ। लाल देह लाली लताए, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना। जय 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 कपिसूर। सारे लोग सब अपने मोबाइल निकालो और अगला 30 सेकंड सब रिकॉर्ड करो। निकालो, सारे मोबाइल निकालो। मैं एक चीज बोलता हूं, रिकॉर्ड करो। निकालो, पहले सब निकालो। लाल देह, निकालते रहो। लाल देह लाली लसई, अरुधर लालंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर। जय 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 कपिसूर। लाल देह लाली लसई, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना। जय 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 कपिसूर। अरे कौनो सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है तारो। कौनो सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए
हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो जल्दी हरो अभी हरो यही हरो। कौनो तो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौनो तो संकट मोर गरीब को, कौनो तो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौनो तो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। काज किए बड़ देवन के तुम, काज किए बड़ देवन के तुम, काज किए बड़ देवन के तुम। बड़े बड़े देवों के काम करते हो हनुमान जी। नंदिनी नगर के पांडाल में उपस्थित इन लोगों के हृदय में जो भी इच्छा हो, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी सबकी इच्छा की पूर्ति करें। कौनो तो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। कौनो तो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो।